नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने और ईवीएम को नकारने की एक ऐसी जनहित याचिका को फटकार लगाते हुए खारिज कर दिया है, जिसमें के बड़े हास्यास्पद पहलू थे। और आज जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, वो भी काफी तीखे सवाल पूछती हुई नजर आई और उसने याचिकाकर्ता से कई ऐसे तीखे सवाल पूछे, जिन पर के याचिका दायर करने वाला खुद हड़बड़ा गया और उनको ये समझ नहीं आया कि जवाब दें तो आखिर क्या दें। ऐसे में पीठ बहुत ही संयमित तरीके से इस तरीके से कटाक्ष करती हुई नजर आई कि याचिकाकर्ता बुरी तरीके से बौखला गया। दरअसल एक है डॉक्टर के ए पॉल। के ए पॉल ने एक ये जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि देश के अंदर ईवीएम मशीन को क्योंकि हैक किया जा सकता है, इसलिए इससे चुनाव ना कराए जाए, इसकी जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। अब इसकी सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीवी वराले की पीठ कर रही थी और जस्टिस पीवी वराले की पीठ और विक्रम नाथ की पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपको यह शानदार आइडिया आया कहां से। मतलब आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट में पीआईआर पर सुनवाई चल रही थी, तो ऐसे में जो जस्टिस थे उन्होंने पूछा, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपकी याचिका हमने देखी है, ठीक है, लेकिन ये बताइए शानदार आइडिया आप लेके कहां से आए। तो ऐसे में जो डॉक्टर के ए पॉल हैं, वो बगले झांकने लगे और उन्होंने फिर ये कहना शुरू किया कि दरअसल वो एक ऐसे संगठन के अध्यक्ष हैं जिसने के 3 लाख से अधिक अनाथ बच्चों को और 40 लाख से अधिक विधवा महिलाओं को बचाया है, यानी कि उनके लिए काम किया है। तो ऐसे में बन जाता है कि वो ऐसा काम करे जो जिसमें कि उनको बहुत सारा देश के अंदर बड़ा उनका नाम हो जाए। ऐसे में जो पीठ थी, बेंच सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कहा कि आप इतना अच्छा सोशल वेलफेयर के काम कर रहे थे, आप इस क्षेत्र में कहां घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मतलब समझ नहीं आ रहा है कि आप कहां इतना अच्छा, आप बता रहे हैं किसी संगठन के अध्यक्ष हैं और इतना अच्छा काम किया है और इधर आप ये काम कर रहे हैं। तो इस पर फिर साहब जरा हड़बड़ा गए। तो जब वो हड़बड़ाए तो उन्होंने सीधे सीधे फिर कहा कि वो लगभग 150 देश घूम चुके हैं, 150 देशों में जा चुके हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जब आप 150 देशों में जा चुके हैं, तो आप जरा ये बताइए कि विदेशों में जो 150 देश थे, क्या उनमें बैलेट पेपर से चुनाव होता था। तो इस पर फिर से जो याचिकाकर्ता के ए पाल थे, वो फिर हड़बड़ा गए और उन्होंने बड़े इधर उधर देखते हुए कहा कि नहीं नहीं, वहां पर तो ईवीएम मशीन से चुनाव होता है। इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे, जब वहां पर सुप्रीम ईवीएम मशीन से चुनाव होता है, तो आप भारत को इससे बाहर क्यों नहीं निकलने देना चाहते कि यहां पर बैलेट चुनाव से क्यों करा रहे हैं, बैलेट से चुनाव क्यों करा रहे हैं। तो इस पर जो याचिकाकर्ता था वो बौखला गया। अब ये सारा मामला फिर घूम फिर के उन्होंने कहा कि देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा है और जगन मोहन रेड्डी ने भी कहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज होते हुए कहा कि जब जगन मोहन रेड्डी जीतते हैं तब उनको ईवीएम में खामी नजर नहीं आती है, लेकिन और तब चंद्रबाबू नायडू को खामी नजर आती है, और जब चंद्रबाबू नायडू जीतते तो उन्हें ईवीएम में खामी नजर नहीं आती, जगन मोहन को आती है। तो ये आखिर कैसी परिपाटी आप करना चाहते हैं कि जो जीतता है उसके लिए ईवीएम बहुत अच्छी है और जो हारता है उसको ईवीएम में नुक्स नजर आने लगता है। यहां पर एलन मस्क का भी नाम आया कि उन्होंने भी कहा कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ की जा सकती है।
तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख लहजे में कहा कि आप देश को काम करने दीजिए, आपका जो काम है कृपया करके उसी को कीजिए, आप इस तरीके के चीजों में मत फंसिए, देश अपना काम सही तरीके से करेगा और देश को आगे बढ़ने का हक है और ईवीएम मशीन यहां पर अच्छे से काम कर रही है, बाकी चुनाव आयोग और सरकारें अपने आप देख लेंगी, आप अपना निकलिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और सबसे बड़ी बात यह है, अब हम इस बात को, इस खबर को जोड़ते हैं कांग्रेस के सर्वे सर्वा यानी कि राजकुमार, यानी कि शहंशाह, यानी कि युवा चेहरा राहुल गांधी से। आज इस याचिका को खारिज करने का मतलब था कि राहुल गांधी के मुंह पर भी करारा तमाचा लगा है। दरअसल राहुल गांधी नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी और आज इंडी गठबंधन इस पूरे मामले पर, ईवीएम के मामले पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। देश के अंदर बाकायदा ये कहा जा रहा है कि देश की 90% जनता ने कांग्रेस और विपक्ष को वोट दिया और वो हार गई, जबकि ये राहुल गांधी का बहुत बड़ा वहम था। दरअसल हमने आपको बार बार ये बात बताई थी कि किस तरीके से जो खबरों को सेलेक्टिव मोड में कराकर एक हवा बनाई जा रही थी, और यह हवा आपको याद होगा कि न्यूज क्लिक जो एक कांड हुआ देश के अंदर, किस तरीके से सोशल मीडिया को एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया। और ये जो टूल था, इसने देश के अंदर बार बार विपक्ष ने जो जॉर्ज सोरोस है, जो पूरे साउथ एशिया को देखता है और अमेरिका और चीन से पैसे लेकर भारत के अंदर केवल इसलिए पैसा फेंकता है, जिसका बजट इस बार लोकसभा के चुनावों में करीब 200 करोड़ रुपए भारत की मीडिया और सोशल मीडिया इंडस्ट्री के अंदर खपाने का था, ताकि इंडी गठबंधन के खिलाफ, इंडी गठबंधन के पक्ष में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक हवा बनाई जा सके, और यह बनाई भी जा रही थी। लेकिन उस बजट को बढ़ाकर, जॉर्ज सोरोस के बजट को बढ़ाकर 400 करोड़ रुपया कर दिया गया था। और ये 400 करोड़ रुपया भारत के जो मीडिया इंडस्ट्री है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो चैनल्स हो, उसमें खपाया जाना था। और उसको जब पैसा फेंका गया तो यहां पर एक हवा इंडी गठबंधन के पक्ष में चलाई गई। लेकिन हमने आपको याद होगा कि हमने आपको हर बार यह कहा कि राहुल गांधी एंड कंपनी हरियाणा के अंदर इतनी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है, वहां पर सुपड़ा साफ हो रहा है और आम आदमी पार्टी की जमानतें जब्त हो रही हैं। हमने बार बार आपको कहा, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे थे और हमने ग्राउंड जीरो पर काम करते हुए जो पाया, उसमें राहुल गांधी का, देखिए, जहां पर जब पहलवानों वाला मामला आया और इस पूरे मामले को धीरे धीरे करके बीजेपी ने एक परत दर परत इसको लीक करना शुरू किया और इसकी असलियत को लोगों में डालना शुरू किया सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वहां पर हरियाणा के अंदर कांग्रेस को लेकर और खासतौर पर कांग्रेस के अलावा जो दूसरी पार्टियां थी उनको लेकर बहुत नाराजगी थी। इस नाराजगी का कारण था कि राहुल गांधी एंड कंपनी वहां पर बुरी तरीके से हारने वाले थे। अब ऐसे में राहुल गांधी को यह वहम हो जाना कि उनकी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, तो ये तो उनका वहम है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर ऐसा नहीं होने वाला था। इसी बात को लेकर अब लगातार जब महाराष्ट्र में चुनाव हारे, दूसरे स्थानों पर कांग्रेस का अब खत्म होता जा रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का कोई वजूद बचा नहीं है, तो ऐसे में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग अब कांग्रेस के जितने सिपा सालार अपने आप को समझते थे, वो बौखला गए हैं और बौखला कर अब उन्होंने फिर से इस पूरे चुनावों का जो ठीक रहा है वो ईवीएम के सर फोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसी बात को लेकर जिस तरीके से पूरी मुहिम चलाई जा रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक करारा तमाचा मारा है कांग्रेस के मुंह पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसके बावजूद जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो इस मामले को लेकर पूरे देश के अंदर राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तर्ज पर एक यात्रा शुरू करने की बात कह रहे हैं और इसके लिए वो हर जगह पर जाकर ईवीएम के खिलाफ एक माहौल बनाने की बात कह रहे हैं। जरा सुनिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी को लेकर किस तरीके से ईवीएम के खिलाफ माहौल बनाने के लिए एक यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। सुनिए जरा। ऐसा है
मैं इलेक्शन के बाद नहीं करता, लेकिन मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के SC, ST, OBC, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं, वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो EM छोड़ दो, हमको EM PM कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। आपने सुना होगा कि किस तरीके से ये सारा माहौल गरमाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर ईवीएम इतनी ही खराब थी या ईवीएम के दामन पर कोई दाग है, तो प्रियंका गांधी क्यों जीतने दी गई, या फिर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कैसे जीते। एक बार सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते रहे कि कांग्रेस फ्री भारत बनाएंगे, तो बना ही लेते एक बार कांग्रेस फ्री भारत, तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन देखिए, बार बार कहीं पर भी आरोप लगाना जितना आसान काम है, उतना आसान चुनाव कराना नहीं है। और चुनाव आयोग जिस तरीके से आयोजित कराता है, उन्होंने पूरी टेस्टिंग की है, लेकिन कहानी वही सुप्रीम कोर्ट की, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ मारकर ये जो याचिका खारिज की है कि जब जो भी पार्टी चुनाव जीतती है कहीं पर, तो ईवीएम बहुत अच्छी हो जाती है, ईवीएम पर कोई नहीं बोला जाता, ना कानून खतरे में आता है, ना देश खतरे में आता है, ना आवाम खतरे में आता है। लेकिन जैसे ही कहीं पर चुनाव हारते हैं, तो देश भी खतरे में आ जाता है, कानून भी खतरे में आ जाता है, संविधान भी खतरे में आ जाता है। ये एक बड़ी अजीब सी बात हो गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर नहीं जीतती, तो कानून भी खराब था, संविधान भी खराब था, ईवीएम भी खराब थी। लेकिन वहां पर एनसी जीत गई, इसलिए कांग्रेस भी चुप हो गई, सब चुप हो गए, ईवीएम पर किसी को कोई दाग नजर नहीं आ रहा है। ये देश के अंदर एक नई तरीके की व्यवस्था विपक्ष के नाम पर जिस तरीके से परोसी जा रही है, जिस तरीके से विपक्ष के नाम पर देश के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, सचमुच ये बहुत शर्मिंदा करने वाला है। लेकिन राहुल गांधी शायद इस पूरी कमान को तब तक जारी रखेंगे जब तक उनका राजनीतिक कैरियर पूरे तरीके से समाप्त नहीं हो जाता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।